हेलो, मानवी, पूजा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, Yes, good ma'am. evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हुआ, कहीं पहुंची वेबसाइट पूजा? वेबसाइट हाँ, बनाना स्टार्ट वेबसाइट किया? मैंने हाँ वेबसाइट बनाना मतलब हो गई है। हम्म। मैंने दूसरा थीम इंस्टॉल किया उसमें एस्ट्रा करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और मैम जो मैं अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ इस पे गूगल एड्स पे, तो वहाँ पे पेमेंट करके ऑप्शन आता है। हाँ हाँ हाँ, तो तो वहां वो पर मतलब जैसे यस आपको, हाँ, आप मुझे एक या बार स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्रोसेस। लैपटॉप नहीं किया है ज्वाइन क्योंकि वो स्विच अच्छा ऑफ अच्छा, है। तो मैंने जिस दिन क्लास लिया था ना उसमें मैंने बताया था, आप एक बार चेक करना तो हाँ पता चल ठीक है जाएगा मैम। आपको, है ना। पेमेंट करना नहीं है, सिर्फ अमाउंट डालना है और ओके नेट बैंकिंग उसमें सिलेक्ट करके बस यस कर देना है। एक्चुअल में पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो ऑन पेज, ऑफ पेज सब कर लिया? किसी में कोई इशू, टेक्निकल एसईओ, किसी भी टाइप के एसईओ में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ, सारा मैंने अभी क्लियर? तक हम्म टेक्निकल वाला नहीं किया है ट्राई। हम्म। तो आप वो भी जैसे ही अगर ट्राई कुछ। करके देखिएगा, हाँ बिल्कुल मैम। है ना। ठीक हाँ है, तो फिर हम गूगल एड्स स्टार्ट करते हैं। गूगल एड्स का मैंने प्रैक्टिकल बताया था, बेसिक आपको बनाना। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो थियरी है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस मैम। उसका प्रैक्टिस, अच्छा, आपका तो नहीं हो पाया होगा, बट वीडियो देखा आपने? वीडियो मतलब देखा है लेकिन पूरा नहीं देखा, आधा ही देखा था मैम। आज अच्छा, कंप्लीट कर लूंगा पूरा वीडियो। हाँ हाँ, क्योंकि यदि कर लोगे तो सही रहेगा। प्रैक्टिकल जरूरी है उसका, ठीक है। श्योर मैम। हाँ हम्म। मानवी, आपने किया था प्रैक्टिस? मैम मैंने अभी देखा नहीं है बट मैं देख लूंगी। ठीक है, तो हम थियरी स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स की। सबसे पहले गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ स्क्रीन मैम। विजिबल, ओके। तो ये है गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर। आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। क्या है ये, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मैम ये आई थिंक ए बी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि कैसे भी टेस्ट करेंगे? कि लाइक मैम कौन सा एड ज्यादा बेटर वे में वर्क कर रहा है। अच्छा। पूजा, आप ट्राई करोगे? मैम, जिस ऐड को हमें मतलब शो करना है जिसका मतलब फर्स्ट रन में, ऐसा कुछ है। नहीं, देखिए, इसमें गूगल एड्स में सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमारा गूगल एड्स अकाउंट है। अब इसमें हमको दिख रहा है कैंपेन वन, कैंपेन टू, राइट। ऐसे इसका ये कैंपेन वन, कैंपेन टू दिखाने का मतलब ये है कि एक गूगल एड अकाउंट में हम मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। कितने भी कैंपेन्स बना सकते हैं। अब एक जो सिंगल कैंपेन होता है, सिंगल कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। एड ग्रुप क्या होता है? एड ग्रुप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब हमको एड्स बनाने हैं, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड एड्स हम उस पर्टिकुलर एड ग्रुप में रख देते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में ही दो टाइप्स है, एक मेरा एजुकेशन का है और एक मेरा सर्विसेज का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों के लिए अलग अलग कैंपेन्स रन करूंगी, है ना। अब अलग अलग कैंपेन्स में भी क्या होगा कि मान लो कैंपेन वन मेरा एजुकेशन का है, ठीक है। अब एजुकेशन में भी कई सारे टॉपिक्स है, हो सकता है एक एसईओ क्लास है, एक वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास है, एक गूगल एड्स की क्लास है, ठीक है। तो जब मुझे एसईओ का एड चलाना होगा तो मैं उसको एड ग्रुप 1A में डाल दूंगी, गूगल एड्स का चलाना होगा तो एड ग्रुप 1B में डाल दूंगी, यदि वेबसाइट डिजाइनिंग का डालना है तो मैं एक और एड ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। ये अलग अलग एड ग्रुप क्यों बनाए हैं, क्योंकि इस एड ग्रुप में हमने कीवर्ड की लिस्ट डाल दी, है ना। अब एसईओ से रिलेटेड जब भी एड चलाना होगा तो मैं एड ग्रुप 1A में चला दूंगी, ताकि मुझे बार बार कीवर्ड्स ऐड नहीं करने पड़े। एटलीस्ट जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो तो ना ऐड कर, क्यों कोई न्यू एड ऑन करना हो वो मैं कर सकती हूँ, बट बार बार वही कीवर्ड्स मुझे ना लिखने पड़े, इसलिए मैं एक एड ग्रुप बना देती हूँ और उससे रिलेटेड एड जब भी चलाना हो तो उसी पर्टिकुलर एड ग्रुप में मैं रन कर दूंगी, इसलिए ये एड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं और कीवर्ड्स उसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर हुआ, अकाउंट स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। मैम मतलब कि लाइक अगर हम एक ऐड चला रहे हैं तो फिर जो कीवर्ड्स है हमारे, जैसे हमने हाँ 4 कीवर्ड ले लिए तो हाँ, उसी में ही मतलब हमारा एक ऐड चलेगा। मल्टीपल एड चल सकते हैं उसमें, आप 3 ऐड भी चला सकते हो यदि सेम टॉपिक है, मतलब यदि एसईओ से रिलेटेड ही चारों एड्स हैं आपके तो वो चारों एड्स उस कीवर्ड से चल सकते हैं, अच्छा। ठीक है। यदि मैंने उस एड ग्रुप में बनाया है तो वो एज इट इज कीवर्ड की लिस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा तो मैम वो लिस्ट ऐड हो सकती है तो उसी में ही हाँ, चल जाएगा। यस यस ठीक करेक्ट, है। ठीक है। क्लियर हुआ पूजा, हम्म। आपको भी क्लियर हुआ स्ट्रक्चर। यस मैम। ओके गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप दोनों ने, हाँ मैम। मानवी आपने भी ले लिया, हाँ मैम। ठीक है। तो गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट आता है ये चीजें क्या क्या होती है ये टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, कोई बताएगा कैंपेन क्या होता है। देखो कैंपेन जो है वो एक कलेक्शन है एड ग्रुप्स का, ठीक है, लेकिन सबका बजट एक होता है, टारगेटिंग एक होती है, सेटिंग्स एक होती है, मतलब सेम होती है, ठीक है। जितने भी एड ग्रुप्स एक पर्टिकुलर कैंपेन में हैं उन सभी का बजट, टारगेटिंग, सेटिंग सब सेम होता है, ठीक है। इसलिए ही हम उनको एक कैंपेन में रखते हैं ताकि हमको अलग अलग चीजें ना करनी पड़े, ठीक है। क्लियर हुआ कैंपेन क्या होता है, एक हाँ मैम। कलेक्शन है एड ग्रुप्स का विथ सिंगल बजट, टारगेटिंग एंड सेटिंग्स, राइट। नेक्स्ट है एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है, एड ग्रुप में एक या एक से ज्यादा एड्स हो सकते हैं और एक सेट ऑफ कीवर्ड्स होता है, ठीक है। क्लियर है एड ग्रुप भी, डेफिनेशन क्लियर है। नो मैम मैम। वन सेट ऑफ की। सेट ऑफ कीवर्ड्स मतलब आप यदि इसमें देखोगे तो ये पूरा सेट ऑफ कीवर्ड्स है ना, एक सेट ऑफ कीवर्ड्स है जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। यदि एसईओ का है तो एसईओ से रिलेटेड ही सारे कीवर्ड है, ठीक है। तो एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स होते हैं और एक सेट ऑफ कीवर्ड्स होता है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ हाँ मैम। यस पूजा, मैम। ओके ओके। अब नेक्स्ट है सर्च एड। सर्च एड क्या होता है, हमने उस दिन पढ़ा था, एक टेक्स्ट बेस्ड एड होता है सर्च एड, जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट पर दिखता है। यदि मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो मान लो मैंने सर्च किया है
IIT कोचिंग इन दिल्ली सर्च करके देखते हैं इसमें कोई ऐड है या नहीं है। नहीं दिख रहा है, कुछ और करके देखते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। अभी इसके लिए भी कोई ऐड नहीं चल रही, बट आपने देखा होगा MBA कोर्सेस। हाँ ये देखो, ये मैंने MBA कोर्सेज जब सर्च किया, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? हाँ मैम। तो ये देखो ये एड्स चल रहे हैं, है ना, ये सब पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, 1 2 3 और ये 4, चार एड्स चल रहे हैं इसके लिए। तो ये जो एड है इसको बोलते हैं सर्च एड, है ना। मतलब कि हमने कोई कीवर्ड सर्च किया और सर्च इंजन पर ये एड हमको दिखा। ये सर्च एड सिर्फ सर्च इंजन पर ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, और ये सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एड होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, इमेजेस नहीं रहती, ठीक है। क्लियर है सर्च एड? हाँ मैम। जो हमने यस चलाना मैम। सीखा था लास्ट सेशन में, उसको हम सर्च एड बोलते हैं। सर्च एड के बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड क्या होता है? मैम जिसपे इमेज होती है। हाँ, इमेज या फिर वीडियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एड जिसमें इमेज या वीडियो हो और वो वेबसाइट्स पर शो होता है, जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में वेबसाइट्स होती है। अब गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? मैम ये नहीं पता। पूजा, कोई आइडिया? नो मैम। नहीं। देखिए, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होगा? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो है, अम, ऐसा समझ लीजिए कि वो सारी वेबसाइट, आपने गूगल एडसेंस के बारे में सुना है किसी ने? हाँ मैम मैंने। क्या क्या है गूगल एडसेंस? गूगल एडसेंस मैम, आई थिंक गूगल एडसेंस में आई थिंक हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं परफॉर्मेंस किसकी? एड्स की। एड्स की? नहीं नहीं, परफॉर्मेंस नहीं चेक करती। देखो, गूगल अभी रिमेम्बर नहीं है। हाँ, गूगल एडसेंस क्या होता है, जैसे कि आपने कई सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पर एड्स लगे होते, बैनर एड्स देखे होंगे वेबसाइट्स पे, देखे हैं? एक एग्जांपल मैम देती हूँ। वेबसाइट पे। हाँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि हम ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाते हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको? टाइम्स ऑफ इंडिया पे ये देखो एडवर्टीजमेंट है, अभी लोड हो रहा है, ये पूरा लोड नहीं हुआ, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट है, सब लोड हो रहे हैं, अभी पूरे लोड नहीं हुए हैं। हाँ मैम मैंने इनका एक लिंक्डइन पे पढ़ा था कि लाइक उन्होंने जीईओ यूज किया है अपने किसी वाले बैनर पे। क्या यूज किया है? जीईओ यूज किया है? कहाँ पर यूज किया है? अपने बैनर में या फिर किसी न्यूज में ऐड करने के लिए। तो मैम वो मेरे को समझ नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, मुझे एक बार उसको शेयर करना, एग्जैक्टली क्या बोला था उन्होंने, ठीक है। हाँ मैं आपको भेजती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में शेयर करो। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये एड कैंपेन, ये इन्होंने अपने वेबसाइट पर एड कैंपेन चला रखे हैं, लेकिन ये खुद के तो नहीं है, ये तो किसी और का एडवर्टीजमेंट अपनी वेबसाइट पर कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसे होता है? ये गूगल एडसेंस का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर एड रन करो, ठीक है। ये है गूगल एडसेंस, इससे आप अर्निंग कर सकते हो। जो भी एड आपके वेबसाइट पर चलेगा उस पर यदि किसी ने क्लिक किया तो आपको उसका पेमेंट मिलता है,
ठीक है, इसको गूगल एडसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये गूगल एडसेंस का वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट ऐड करना होता है और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि आपके वेबसाइट पर विजिटर्स अच्छे होने चाहिए, मिनिमम साइज 100 to 200 विजिटर्स होने चाहिए डेली के। ठीक है, और कुछ 30 ब्लॉग्स होने चाहिए आपके वेबसाइट पर। इन सब के बेसिस पर और भी कुछ चीजें होती हैं, वो चेक करते क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट अप्रूव होती है जब आप उसके लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करता है, फिर आपसे पूछता है कि आपको कौन सी कैटेगरी के एड्स चाहिए। आप जिन जिन एड्स को अलाउ करते हो वो एड्स आपकी वेबसाइट पर विजिबल होते हैं। ठीक है, ये है गूगल एडसेंस। क्लियर हुआ गूगल एडसेंस क्या है? मैम आप एक बार फिर से बताना। हाँ, देखो जैसे कि ये वेबसाइट दिख रही है गूगल एडसेंस की, है ना? हाँ मैम। इसमें हमको क्या करना है, इसमें आप साइन अप करेंगे अपनी जीमेल आईडी से और अपनी वेबसाइट को आपको ऐड करना है यहाँ पर। मतलब जैसे मैंने ही अकाउंट बहुत टाइम पहले खोला था। यू नीड टू ऐड योर पेमेंट इनको। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके वेबसाइट को ऐड करना होता है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को जब आप ऐड कर लेते हो तब गूगल जो है आपको एक ऑप्शन, हाँ ये एड्स का ऑप्शन है। जब ऐड हो जाती है आपकी वेबसाइट तो यहाँ पर आ जाता है कि कौन से टाइप के एड्स आपको अपनी वेबसाइट पर अप्रूव करने हैं। ठीक है, तो वो आप अप्रूव कर देते हो और अप्रूव करने के बाद फिर आप जो एड्स है वो आपके वेबसाइट पर विजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैम अप्लाई, इसमें खुद के एड्स दिखते हैं या फिर दूसरे के एड्स दिखते नहीं हैं? नहीं, दूसरों के एड्स दिखते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया पर देखोगे तो ये अभी भी लोड नहीं हुआ है। ये किसी और के एड्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ मैम, तो मैम ये गूगल एडसेंस ही होता है। हाँ, ये देखो, ये जैसे गूगल एड्स ये है, अब संस्कृति हम्म। अब ऐप है ना, तो ये इस टाइप के एड्स हम अपनी वेबसाइट पर भी, ये भी एडवर्टीजमेंट है ना, तो इस टाइप के एड्स हम अपनी वेबसाइट पर रन कर सकते हैं। बट ये हमारे ऐड तो नहीं है, ये किसी और के ऐड है। तो हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा ये है कि जब इस पर कोई विजिटर क्लिक करेगा तो हमको उस क्लिक के लिए पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ओके अभी समझ मैम। में आया? हाँ, पूजा क्लियर हुआ? हाँ मैम। ठीक है, तो ये गूगल एडसेंस हुआ। अब ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो गूगल के एड्स अपनी वेबसाइट पर अलाउ करती हैं, ऐसी वेबसाइट्स के नेटवर्क को गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क? मानवी, क्या हुआ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क? मैम मैंने ठीक से सुना नहीं। ऐसी वेबसाइट, सारी वेबसाइट्स का नेटवर्क जो अपनी वेबसाइट पर गूगल के एड्स को अलाउ करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये गूगल के एड्स को अपनी वेबसाइट पर अलाउ करती है ना? तो ऐसे वेबसाइट्स का जो भी नेटवर्क है उसको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम। ठीक, तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्लियर है। अब हम डिस्प्ले एड समझ रहे थे, तो डिस्प्ले एड का मतलब क्या हुआ? ऐसे एड जिसमें इमेजेस या वीडियोस होते हैं और वो गूगल डिस्प्ले वाली गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में जो भी वेबसाइट्स आती है उन पर शो होते हैं, ऐसे एड्स को डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है डिस्प्ले एड्स? हाँ मैम। ठीक, गुड। अब डिस्प्ले एड्स के बाद आता है वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो कि यूट्यूब पर दिखते हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर एड्स, ये सारे जो भी टाइप्स के एड्स होते हैं ये वीडियो एड्स हैं। ठीक है, फिर शॉपिंग एड्स, तो जो भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के एड देखते हो जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड एड्स होते हैं, इमेजेस दिखती है, प्राइस दिखता है,
मर्चेंट डिटेल्स दिखती हैं, उनको वीडियो एड्स सॉरी शॉपिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है परफॉर्मेंस मैक्स एड। परफॉर्मेंस मैक्स एड क्या होता है, कौन बताएगा? मानवी, परफॉर्मेंस मैक्स एड कौन सा होता है? मैम जो एड्स की मैम परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज जो होती है। परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होती है, यस करेक्ट। तो मतलब परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसे मैक्सिमाइज होती है इसमें, आपको बजट इसमें अच्छा रखना पड़ता है। ठीक है, कम बजट में ये ऐड नहीं चलेगा, बजट आपको अच्छा खासा रखना पड़ेगा। और अभी एआई, मैम हमें आरओएस मिलता है। हाँ, हमने जो एआई है, गूगल एआई, वो इसमें हमको असिस्ट करता है एड को ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है, सारी प्रोसेस में, कीवर्ड सेलेक्ट करने में, एड कॉपी क्रिएट करने में, सारी चीज़ों में। ठीक है, और बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने में। तो मतलब उसका एम ये रहता है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हमको ला कर दे एड के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऐप कैंपेन। तो आप अपने मोबाइल ऐप जो है वो ऐप कैंपेन के थ्रू रन कर सकते, मतलब प्रमोट कर सकते हो गूगल सर्च में, प्ले स्टोर में, यूट्यूब पर। ठीक है, फिर लोकल कैंपेन्स होते हैं जो कि विजिट्स और कॉल ड्राइव करते हैं आपकी फिजिकल स्टोर्स पे। ठीक है, फिर स्मार्ट कैंपेन्स होते हैं। स्मार्ट कैंपेन्स जो है वो बिगिनर्स के लिए होते हैं, सिंप्लीफाइड रहते हैं, ऑटोमेटेड कैंपेन्स रहते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी बिजनेस की डिटेल देना है और लोकेशन बताना है कि आपके जो भी ऑडियंस है उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारे टाइप के कैंपेन्स हो गए। इतने में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ नहीं हाँ, मैम। नहीं, इसमें मैम जैसे फनल्स भी तो होते हैं लाइक कैंपेन्स के। फनल्स एज इन? मैम जैसे मैम पूछते हैं कि लाइक फनल्स वगैरह भी क्रिएट करो, फिर देन स्ट्रेटजी उसमें आता है। फनल हम कस्टमर जर्नी का फनल बनाते हैं। ठीक है, एड के अंदर फनल नहीं होता है। हाँ मैम, वो मेरे को समझ नहीं आता कि लाइक फनल्स होते क्या है मतलब कैंपेन्स में। फनल मतलब ये होता है कि जैसे आप समझिए, कंज्यूमर जर्नी समझते हो आप, क्या होती है हाँ कंज्यूमर मैम। जर्नी, क्या होती है? मैम कंज्यूमर जर्नी के मैम वो पहले वो साइट पे विजिट करता है, फिर देन वो क्लिक करता है, फिर वो कार्ट में अपना लाइक वो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता है, या फिर ऐसा कुछ होता है ना। देखिए, कंज्यूमर जर्नी को ऐसे समझ सकते हो कि ये हमने डिस्कस किया था शायद क्लास में, क्या अ, हाँ मैम किया था सर। स्टार्टिंग में किया होगा। देखो, कंज्यूमर जर्नी क्या होती है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले कस्टमर सोच को रियलाइज करेगा कि उसको किस चीज़ को खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर वो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन सर्च करेगा इंफॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज गेन करेगा। फिर वो ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करेगा जहाँ पर उसको ये प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल सकती हैं। ठीक है, फिर उसका कुछ परचेज क्राइटेरिया होगा, प्राइस के बेसिस पे, शिपमेंट के बेसिस पे, या कलर के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, है ना, बहुत सारे बेसिस पर उसका एक क्राइटेरिया बनेगा, है ना। अब उस क्राइटेरिया और अपने जो भी ब्रांड्स उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी बेस्ट सूटेड कंपनी है जहाँ पर सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं और मेरा क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। ठीक है, फाइनली वो डिसाइड करेगा कि एक कंपनी ये है जिससे मुझे परचेस करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस हो गई, है ना। तो
हर एक स्टेज पर आप कैसे रीच आउट करोगे कस्टमर को, क्या ऐसा करें हम कि जैसे कि आउट ऑफ मार्केट स्टेज, तो वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे इन मार्केट स्टेज जो होती है, अवेयरनेस स्टेज जिसको बोलते हैं हम, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कस्टमर सर्च करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो आप एज अ मार्केटर कैसे उसको रीच आउट करोगे ऑनलाइन, क्या तरीका है जिससे आप पहुंच सकते हो उस पर, उस तक। मैम एसईओ के थ्रू। एसईओ के थ्रू, करेक्ट। तो जब जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग किसी ने सर्च किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब यदि मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और मुझे रीच आउट करना है, तो मैं इसके बारे में ब्लॉग्स लिखूंगी अपने वेबसाइट पर, उसका एसईओ करूंगी प्रॉपरली, और जब भी कोई इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो वहां पर मैं उसको रीच आउट कर सकती हूँ थ्रू माय ब्लॉग, ठीक है, जो कि बेस्ट वे है अपने ऑडियंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टेज हो गया, है ना। अब सेकेंड फनल का ये, इस स्टेज में मुझे पता है कि इस स्टेज में कोई भी कस्टमर परचेज नहीं करेगा, है ना, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, बट मैं यहाँ से उसको रीच आउट करना स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं उसको नर्चर करना स्टार्ट कर सकती हूँ, है ना। तो नर्चर करते 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 जब वो फाइनल स्टेज पर आ जाता है, ट्रांजैक्शनल वाले टर्म्स पर आ जाता है, मैम तब जाकर, नर्चर का मतलब क्या है कि लाइक उसको हम बार बार हम एंगेज कर रहे हैं। हाँ, नर्चर करना मतलब कि जैसे ऐसे नहीं होता कि एक पौधा ग्रो कर रहा है तो हम उसको नर्चर करते हैं, बच्चा ग्रो कर रहा है तो हम उसको नर्चर करें, मतलब उसको प्रॉपरली जो चाहिए वो प्रोवाइड करना, दैट इज अच्छा। नर्सरिंग, है ना। हम्म। मतलब उसका पालन पोषण करना, एक तरीके से उसको नर्सरिंग बोलते हैं, है ना। तो हमारे हमारा जो कंज्यूमर आ रहा है, जो हमारा कस्टमर आ रहा है, उसकी नर्सरिंग कैसी होगी, भाई जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। जब उसको कुछ जैसे प्रोडक्ट का डेमो चाहिए तो हम उसको डेमो प्रोवाइड कर दें, उसको यदि रिव्यू चाहिए तो हम उसको रिव्यू प्रोवाइड कर दें, है ना। तो ये कस्टमर की नर्चरिंग हो गई, ये उसका पालन पोषण हो गया, ऐसे समझ सकते हो, ओके, समझ ठीक है। गई मैम। तो हम हर स्टेज पे जब उसको हमारी ब्रांड दिखेगी और उसको जो जो चाहिए हम सब कुछ वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये तो रहेगा कि जब सारी चीजें मैं इसी से देख रही हूँ, सब सब मुझे यहीं से मिल रहा है, तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट भी इन्हीं से परचेज कर लूँ, एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर जो भी विजिटर है आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो एज एन कस्टमर, ठीक है, हाँ समझ। मैम, मतलब कि अवेयरनेस पे फिर ट्रस्ट बिल्डिंग एंड ऑल पे तब जाके वो होता नर्चर, है, हाँ, वो फाइनली कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्ट होता है। हाँ तो मैम सारे कंपनीज का तो लाइक अलग अलग फनल होता होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सबका अलग अलग फनल होता है, करेक्ट। अच्छा। स्टेजेस सबकी सेम रहती है, बट हर बिजनेस टाइप का फनल जो है वो उनके हिसाब से होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैम वो हम बनाएंगे कैसे लाइक। बनाएंगे ऐसे ही कंज्यूमर की जर्नी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना, हम्म। कि वो कौन से स्टेज में है अभी, यदि वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी फर्स्ट स्टेज पर है, तो अभी आप उसको कितना भी पिच कर लो वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो ना ट्रस्ट गेन हुआ है और ना ही उसको कुछ ज्यादा नॉलेज है। तो इस स्टेज पर आपको उसको पिच नहीं करना डायरेक्टली परचेज के लिए, आपको उसको इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग स्टेजेस रहती है, वो किस टाइप के कीवर्ड्स, हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, हाँ मैम। है ना। तो वो किस टाइप का कीवर्ड सर्च कर रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, क्या वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, किस टाइप का कीवर्ड वो यूज कर रहा है, उस टाइप के कीवर्ड से हम समझेंगे कि ये कौन से स्टेज पर है, ठीक है। तो मैम वो इसीलिए काम आता है कैंपेन में कि वो लाइक। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। इसका और प्रैक्टिस करना हो ना, तो आप ये कर सकते हो कि अभी यदि किसी भी टॉपिक के लिए आपकी वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो उस लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में ये लिख कर देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं कि कौन से टाइप का कीवर्ड है, ठीक है। ये असाइनमेंट देती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को क्लियर भी हो ये चीज, एक कीवर्ड रिसर्च करना
और जो जो भी कीवर्ड्स है, अब जैसे बहुत सारे होंगे तो सब में तो नहीं लिख पाओगे, बट एटलीस्ट 100 कीवर्ड्स ऐसे करना जिसमें आप लिख पाओ कि टाइप कौन से टाइप का कीवर्ड है ये। ठीक है। अच्छा। और नहीं समझ आए तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से समझा दूंगी कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ओके मैम, किस टाइप का कीवर्ड, मतलब जैसे जैसे मैं एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। हम्म, कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं? ऑन पेज और ऑफ पेज वगैरह होते हैं सारे, तो सारे स्कीम में आते हैं। नहीं 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 नहीं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड। टाइप्स ऑफ कीवर्ड में मैम हमारे पढ़ा था हमने, हाँ मैम, भूल गए। एक पीपीटी शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक शॉर्ट टेल, एक मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी होते हैं। हम्म। थोड़ा सा तो याद आ गया है ना। हाँ मैम। विजिबल है मेरी पीपीटी? यस मैम। देखिए, अब इसमें हमने अलग अलग टाइप से कीवर्ड्स पढ़े थे, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रोल, फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, सिमेंटिक कीवर्ड। तो यहाँ पर तो हमारे उसके लिए एड कैंपेन के लिए नहीं है, बट अब ये वाला देखो, मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड, ब्रांडेड कीवर्ड, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो हैं, ये आपको एड कैंपेन में काम आएंगे। ठीक है। एक मैं एक बार आप ये कीवर्ड रिसर्च करो। ठीक है। और मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ मैम। पूजा और मानवी दोनों, आप दोनों को कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है। एक बार जाइए, या फिर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हो तो पहले जब की थी वो भी हो तो उसका भी आप करके देख सकते हो। एक बार ट्राई करो। ठीक है मैम। मैम ये सारे टाइप से मतलब हम लोग कैंपेन में यूज करेंगे, हाँ जी। नेविगेशनल ये सारे। हाँ जी, मैं समझाती हूँ, वो एक बार आप लिख कर बताओ मुझे कौन से टाइप के कीवर्ड आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। हम्म। मैम कीवर्ड रिसर्च लेकिन कौन से टॉपिक्स पे करना है? कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, जो आपका मन हो, जो आपकी वेबसाइट का टॉपिक हो, या जो भी आपका मन हो वो टॉपिक ले सकते हो। ओके।
मुझे अपनी शीट भी शेयर कीजिएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा मानवी या पूजा, कोई भी एक शेयर कर सकते हो, ठीक है। मानवी स्क्रीन शेयर कर पाओगे? मैम मैं अभी बुक लेके नहीं बैठी। बुक, अच्छा, अब मोबाइल से हाँ मैम। ज्वाइन किया हुआ है क्या? हाँ आज मैंने मोबाइल से किया है। पूजा आपने भी मोबाइल से ही ज्वाइन किया हुआ है? हाँ मैम। ओहो, चलो फिर तो कैसे करोगे आप लोग ना। चलो ठीक है, फिर असाइनमेंट में ही लो इसको, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो फिर हम आगे टॉपिक पर ही चलते हैं। एक सेकेंड। तो अब डिस्प्ले ऐड यदि समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो मैं एक बार प्रोसेस बताती हूँ डिस्प्ले ऐड का, ठीक है। और बाकी थियरी हम थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थियरी करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहेगा, अदरवाइज थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं डिस्प्ले ऐड का आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे वो रन हो सकता है, ठीक है। हाँ मैम एक बार वो मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर 1 second। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस मैम विजिबल है। ओके, अब आप लोग प्रोसेस देखिए, ठीक है।
एड रोटेशन ऑप्शन क्या है? मानवी, एड रोटेशन ऑप्शन क्या होता है? मैम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस एड्स। हाँ, मतलब कि जो बेस्ट परफॉर्म करता है एड, उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे व्यूज के। हाँ मैम। हम्म। अब इसमें हमारे पास डिवाइसेस का भी ऑप्शन है कि हम कौन से डिवाइस पर दिखाना चाहते हैं, है ना। कंटेंट एक्सक्लूजन क्या है कि किस टाइप के कंटेंट पर हमको ऐड नहीं दिखाना।
अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, देखो। एक तो है कि हम वो टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं जिन जिनसे रिलेटेड हमारा बिजनेस है ना, जिससे रिलेटेड हम ऐड दिखाना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक्स अब हम ऐड कर रहे हैं, ये वाला जो आपके पास टॉपिक वाला आया है, ये है कि किस तरीके के कंटेंट पर आप अपना ऐड शो करना चाहते हो, ठीक है। तो सजेस्टेड वेब पेजेस, एप्स और वीडियोस जिन पर हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हम्म। अब ये जो प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट का मतलब है कि आप कहाँ पर अपना ऐड शो करना चाहते हो। कोई पर्टिकुलर वीडियो है, कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर या तो डायरेक्टली उसका लिंक डाल सकते हो, और यदि वो अलाउ करती होगी तो उस पर दिख जाएगा, या फिर आप सर्च कर टॉपिक सर्च कर सकते हो और उससे रिलेटेड वेबसाइट, वीडियोस, एप्स आपको मिल जाएंगे, और उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं जैसे कर रही हूँ। मैम इन सारे चैनल्स पे हम दिखेगा? हाँ जी, इन सारे सभी पे दिखेगा। इस पर हम व्यूअर्स चेक कर सकते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स है ये भी लिखा हुआ है ना? उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके। मैम मोस्टली कौन सी एड ज्यादा चलती है, डिस्प्ले ही? नहीं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चाहिए। देखो, डिस्प्ले एड ज़्यादा चलती है ऐसा नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बिजनेस किस टाइप का है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना? आपका हम्म। ऐड किस टाइप का है। अब जैसे हमको इंस्टीट्यूट का ऐड चलाना है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड ऐड भी काम करता है। और वो आपका बजट क्या है उस पर भी डिपेंड। डिस्प्ले ऐड में भी थोड़ा टेक्स्ट के कंपैरिजन में डिस्प्ले ऐड में ज़्यादा आपको थोड़ा सा बजट लगता है ना? तो इस पर डिपेंड हम्म। करती हैं चीज़ें, है ना? अच्छा ओके। हुँ।
बस अब ये सिंपली जो हमने ऐड कॉपी जैसे बनाई थी वैसे ही ये ऐड कॉपी बनानी है, इमेजेस लेनी है आपको और बस इसको पब्लिश करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं मैम। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा, फिर कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ओके, चलिए आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस।